अच्छा, डॉक्टर अब्दुल्ला हमारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं और ये एनआरई को पास किए हैं। और जब तकरीबन फेलियर रेशो बहुत ज़्यादा है, उसमें कुछ लोग पास हुए हैं, तो आप उनमें से एक हैं। तो आप हमें बताएंगे कि आपने किस तरह तैयारी की और कैसे तैयारी स्टार्ट की, उसके बारे में आप हमें बताएं। जी सर, बिल्कुल ये तैयारी आपसे पहले भी ये पहले में डिस्कस किया था मैंने कि ये ना हम्म। तकरीबन जब हमारा सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ, थर्ड ईयर, तो तब यहाँ पे एक डॉक्टर हैं, उन्होंने स्पेशलाइजेशन कंप्लीट कर लिया। उन्होंने मुझे रेफर किया ना कि आपके लेक्चर बहुत अच्छे हैं। तो तब मैंने हम्म। कुछ लेक्चर देखे थे तब, लेकिन वो आप स्टेप 2 के अभी मेरा ख्याल अंडर प्रोसेस थे और स्टेप 1 के थे। हम्म। और वहां से फिर हमने शुरू की और उसके बाद डॉक्टर फैजल सूल से हमारा कांटेक्ट था, ग्रुप मेट थे हमारे। तो फिर हम्म। इकट्ठे ही हमने वो पढ़ना शुरू किया और ये तकरीबन बहुत अर्ली ये जब प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ था तब से ये स्टार्ट हुई। अच्छा, आप हमारे उस और वक्त के स्टूडेंट हैं जब हमने प्लेटफॉर्म अभी इब्तदाई दौर में था। जी जी बिल्कुल, अब तय मराहल में था तो मैं। तो आपने उस वक्त सब्सक्रिप्शन ली, क्या किया आपने? हाँ जी जी बिल्कुल, तो अब मेरा ख्याल है डॉक्टर फैज के मैं उस से शुरू किया था, लेकिन उसके बाद मैंने सब्सक्रिप्शन ली थी 6 माह बाद ना, 6 माह तक मैंने, लेकिन तकरीबन मैंने स्टेप 1 यहीं से कंप्लीट कर लिया था। वो डॉक्टर अच्छा फैज और मैंने वहाँ पे ना। अच्छा तो अच्छा, माशाल्लाह। तो आपने सब्सक्रिप्शन कितने टाइम के लिए लेक्चर आपने सुने, क्या किस तरह आपने ये सारा? उसके बाद 1 ईयर की थी मेरी। और उसमें वो यही हमारे लिए बेनिफिट था कि हम मतलब सेकंड ईयर हमारा कंप्लीट हुआ, लेकिन हमें ये अवेलेबल थे थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, फाइनल ईयर के लेक्चर सारे। तो उसके हम्म। लिहाज से हम कंटिन्यू रखते हैं। वो तकरीबन थर्ड ईयर में या कह ले थर्ड ईयर के मिड में स्टेप 1 कंप्लीट था। और अच्छा फोर्थ ईयर जब कंप्लीट हुआ तो तब तकरीबन हमने स्टेप 1, स्टेप 2 और सर्जरी वगैरह सब कुछ सुनी हुई थी। अच्छा, और यानी कि इससे एक आपने दफा। थर्ड ईयर में फर्स्ट यूएस में फर्स्ट स्टेप वन खत्म कर लिए थे लेक्चर से, फर्स्ट ईयर मेडिसिन से। जी जी फिर आपने ऑलमोस्ट। फोर्थ ईयर में और आपने फोर्थ ईयर, हम्म। जी जी, ये स्टेप 1, स्टेप 2 और सर्जरी के जो लेक्चर थे ना, ये फिर आपने तकरीबन खत्म फोर्थ हो ईयर गए। में स्टेप टू और स्टेप और कैप्लन सर्जरी भी आपने सुन ली, जी माशाल्लाह। गायनी ओप्स में स्टेप गायनी 2 ऑफ में भी थी। आप सुन लिए। और फाइनल ईयर आपने आपने क्या किया? फाइनल ईयर में सर मोस्टली रिवीजन ही किया और इसमें डिफरेंट बुक से रिवीजन की। लेकिन बेसिक जो थी वो यही थी, इसमें स्टेप 1 फर्स्ट एड और स्टेप 2। लेकिन हम्म उसके साथ बात बात कभी एमटीबी से या कैप्टन वगैरह से कुछ पॉइंट्स ऐड कर लेते थे। लेकिन बेसिक ये था कि उसमें हमें रिवीजन का काफी टाइम मिला है, तकरीबन काफी टाइम, 6-7 दफा वहां पे ना इस चीज को हमने रिवाइज की। अच्छा। हालांकि जब मैं इधर पाकिस्तान में हम्म एग्जाम से 1 माह पहले तक मैं इसे रिवाइज नहीं कर सकता ना। पाकिस्तान हम्म में भी नहीं कुछ इस तरह के हालात थे कि मतलब ना, पहले तो ये बहुत अनसर्टिनिटी थी कि हम अप्लाई कर सकेंगे या नहीं, या इस तरह हम्म की कुछ एम आर जो जो पीआरएमपी थी वो भी नहीं सी हुई थी। तो हम्म। लास्ट डे पे, लास्ट मतलब मोमेंट पे वो अप्लाई किया मैंने। तो फिर उसके बाद रिवाइज भी नहीं कर सका ना तकरीबन। लेकिन वो जो उससे पहले हमने रिवाइज किया था फाइनल ईयर में, वही मेरा ख्याल मोर देन इनफ था। तो आपने फाइनल ईयर में मेनली रिवीजन रिवाइज की है। तो ये असल जी में जी चीज़ थी कि आपको चीज़ें रिमेंबर हो गई हैं। बच्चे ये करते हैं कि बच्चे समझते हैं कि हम एक दफ़ा पढ़ लें और एक दफ़ा सुन जी। के हमें सब कुछ याद हो जाए, चाहे हमने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। तो स्टूडेंट से नहीं डॉक्टर वो अब्दुल्ला साहिब की तरफ से आपको जो मैसेज है वो ये है कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक दफ़ा लेक्चर बिल्कुल सुने सर, तो जिस दो तरह दफ़ा ये, सुने। हम्म। जी जी, जिस तरह ये स्केच है स्टेप 1 के लेक्चर्स का, तो ये इतना ज्यादा डाटा होता है एक लेक्चर में, वो कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकते आप इसे ना। मतलब एक दफा सुन लें और बाद में हम्म आप कहें कि वो 100% रिटेन कर लें, तो वो नामुमकिन है। उसके लिए हम्म। जरूरी है आपका मतलब एटलीस्ट 5, 3, 4 टाइम और 5 टाइम उस लेक्चर को रिपीट करें। और मेरे ख्याल से तो वो टॉपिक नहीं आपको पढ़ना चाहिए जिसे आप एग्जाम तक ना 5 दफा 6 दफा ना पढ़ सकें। उस चीज को आप ना पढ़ें फिर, क्योंकि वो एग्जाम में कभी भी आपके काम नहीं आ सकती। हम्म। तो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब असल में आपको मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि आप ये जो फर्स्ट एड के लेक्चर या फर्स्ट एड बुक है, इसको सिर्फ एक दफ़ा पढ़ने से आप ये ना कहें कि आपको हिफज हो जाएगी। भाई, इसको आपने 2 और 3 या 4 टाइम पढ़ना है। 4 टाइम लेक्चर सुनने हैं और फिर आपको ये नहीं कि एक टॉपिक को आप 3 दफ़ा या 4 दफ़ा पढ़ें, बल्कि एक दफ़ा फर्स्ट एड ख़त्म किया दोबारा शुरू कर लें। अब फर्स्ट स्टेप टू सीखे और इस तरह आप क्या बोलें सर्जरी एक दफ़ा इस तरह एक रिवीजन कंप्लीट देते जाएं। तो इस तरह अगर आप 3 से 4 टाइम कर लेते हैं तो फिर अगर आपका एग्जाम एकदम भी अनाउंस हो जाता है तो आपको टेंशन नहीं होती। जिस तरह के जब डॉक्टर अब्दुल्ला साहिब का एग्जाम आया तो इन्होंने पहले ही रिवीजन की हुई थी, फर्स्ट एड मेडिसिन के लेक्चर सुने हुए थे बार बार।
तो उनको कोई इतना इशू नहीं हुआ। हालांकि 1 मंथ के बाद इनका एग्जाम था, 1 मंथ में तो आप फर्स्ट एड भी अच्छी तरह नहीं पढ़ सकते। तो लेकिन उन्होंने जो है वो पहले से जो रिवीजन की हुई थी उसको दोबारा देखा है, तो उनको चीज़ें याद थी। तो डॉक्टर अब्दुल्ला, आप इनको स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं? जी सर, बिल्कुल यही बात है कि बस वो वहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट यही करते हैं कि एक दफ़ा हमारा कंप्लीट हो जाए, स्टेप 1 कंप्लीट है, स्टेप 2 कंप्लीट है, लेकिन उसे कंप्लीट करने में या मेमोराइज करने में काफ़ी डिफरेंस होता है। उन्हें हम्म। बेसिकली यही चाहिए कि उन्हें मेमोराइज करें, याद करें जितना हो सकता है, 5-6 दफ़ा पढ़ें, जितनी दफ़ा हम्म। उन्हें पढ़ना पड़ता डॉक्टर है। अब्दुल्ला लेकिन जब साही। तक वो मेमोराइज नहीं कर सकते हम्म। ना, तब तक कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। अब अब्दुल्ला साहिब, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि फर्स्ट फर्स्ट एड मेडिसी लेक्चर से भी उनके पहले इंट्रोडक्शन होगा, उनको आप फर्स्ट एड मेडिसी लेक्चर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि फर्स्ट एड मेडिसी लेक्चर आर वेरी हेल्पफुल और ठीक है क्या जी जी, आपका? डेफिनेटली सर, वेरी हेल्पफुल। और मैंने यही कहना चाहूँगा, जब फर्स्ट टाइम मुझे वो स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे ना जनरल सर्जरी में, आप जानते हैं डॉक्टर गुलफाम को, तो उन्होंने हम्म। मुझे बताया, यही कहा था कि अगर कोई 10th का बच्चा भी हो ना, तो वो भी इन चीज़ों को पढ़े तो उसे भी समझ आ जाएगी, इतना सिंपल पढ़ाया हुआ है उर्दू में ना। हम्म। तो हम्म। मैंने कहा अच्छा चलें देखते हैं, तो तब मैंने शुरू किया, लेकिन उसके बाद फिर मुझे अंदाजा हुआ कि कितने हेल्पफुल हैं। और डेफिनेटली उर्दू में मेरा ख्याल है ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जो इस तरह उनकी नेटिव लैंग्वेज बीच में उन्हें हम्म। इतने अच्छे कंसेप्ट देता है। तो मेरा ख्याल है हम्म। ये तो वेरी हेल्पफुल है, ये एक ब्लेसिंग है बहुत बड़ी इनके लिए, एफएमजीज के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने उसके दौरान, एजुकेशन के दौरान, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तब तक ये इन्हें सुन सकते हैं, इनके ना फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर वो आप बाकी देखें अकेडमीज वगैरह ये वो, तो तब तो उनके लिए उन्हें चाहिए पहले ग्रेजुएट हो गए हैं, फिर यहाँ पे साल दो जाया करें, फिर उसके बाद वो ये कुछ कर सकते हैं। बहुत बड़ा लेकिन मैसेज है, ये बहुत बड़ा मैसेज है डॉक्टर अब्दुल्ला आपका इन स्टूडेंट्स को। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि आप सारी अपनी मेडिकल लाइफ ज़ाया करके आ जाएं और फिर इधर आके हाउस जॉब में, आपको पता है कि हाउस जॉब में टाइम नहीं मिलता, और हाउस जॉब में तैयारी शुरू करें, तो फिर उसने कब तैयारी करनी है और कब एग्जाम देना है? फिर तो उसने अपनी तबाही खुद करी है ना, जो बच्चा इस तरह करता है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है डॉक्टर अब्दुल्ला साहिब की तरफ से कि भाई ये लेक्चर्स का आपको बेनिफिट ये है कि आप थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर में इनको अच्छी तरह कर लें, रिवाइज कर लें, और आके एग्जाम दे दें, तो आप इजीली एग्जाम पास कर जाएंगे और आपको पाकिस्तान में आके मुख्तलिफ अकेडमीज में धक्के भी नहीं खाना पड़ेंगे, अपना वक्त भी आपका बच जाएगा, आपका पैसा भी बच जाएगा पाकिस्तान में आके। तो ये सबसे बड़ा मैसेज है एफएमजीज के लिए। जी बिल्कुल। तो वो एक अतीकुर रहमान की तरफ से एक ये है कि जो आपने सर्जरी के एमसीक्यू आपके कैप्लन सर्जरी से हो गए थे जो आपके एग्जाम में आए थे? जी मोस्टली तकरीबन हो गए हैं, लेकिन सर आपने वो कवर करवाई है उसमें ना वहाब डोगर की भी। तो हाँ। मेरे ख्याल से बेनिफिशियल ये है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस तरह जीआईटी के या दूसरे, उन्हें आप वहाब डोगर से भी लाजमी करें। तो तो जी। जितने आपने पढ़ाए हुए हैं, और उसमें मजीद भी मेरा ये सजेशन है कि आप उसे ऐड कर देना कुछ और टॉपिक्स, वैसे मोस्टली आपने कवर किए हुए हैं जी वहाब हाँ। डोगर से। जी, हमने कैप्टन सर के साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो कैप्टन उस वे वहाब डोगर से भी कवर किए थे और एम्बोस के बैंक से भी कवर किए थे, तो वो आपके एग्जाम को कवर कर देते हैं। और जी जी बिल्कुल। हाँ, वो आपके एग्जाम को कवर कर देते हैं अप टू नो जितने भी एग्जाम हुए हैं, क्योंकि वो टू द पॉइंट सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आपके स्टूडेंट्स के लिए हम वहाब डोगर के भी लेक्चर अभी फ्यू डेज में ऐड कर देंगे अपने वेबसाइट पे। फ्यू डेज में वहाब डोगर के कंप्लीट लेक्चर आ जाएंगे। तो उसमें आपके पास कैप्लन भी होगी और आपके पास वहाब डोगर भी होगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि जो कैप्लन सर्जरी है उसके लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बताया हुआ है कि हाउ टू अप्लाई नॉलेज। ये डॉक्टर अब्दुल्ला साही, आपने सारे लेक्चर सुने होंगे, लेकिन द जो उसका अंदाज है, जो मेथड है कैप्लन सर्जरी का, उसने थ्योरी लिखी है फिर उसके एमसीक्यू बनाए हैं, तो आपको पता चलता है कि बिल्कुल थ्योरी सर। को अप्लाई किस तरह करना है। जी जी, सबसे मेरे ख्याल है इंटरेस्टिंग और मजे वाला यही पोर्शन था एमबीबीएस में, वो क्या प्लान सर्जरी वाला। हाँ, ये मुझे खुद हालांकि मैंने टीच किया है, तो आई जी लाइक के कैप्लन सर्जरी वैसे एक डिफिकल्ट बुक थी, लेकिन उसको हमने जिस तरह थ्योरी और साथ ही एमसीक्यू, थ्योरी और साथ ही एमसीक्यू, तो बच्चों को ये पता चलता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन पूछी किस तरह जानी है, एग्जाम में किस तरह आनी है। नहीं तो बच्चा रट्टे लगाता रहता है और उसे ये नहीं पता होता कि एग्जाम में पूछा किस तरह जाता है। तो कैप्लन सर्जरी के लेक्चर बहुत हेल्पफुल होंगे। आप में से कोई भी जब अपनी तैयारी कर रहा हो तो उसको मिस ना करे।
जी, एक बच्चा पूछ रहा है कि डॉक्टर आयशा सर जिन लेक्चर की बात हो रही है वो कौन से हैं? जी, ये असल में जो जिस प्लेटफॉर्म से ये वेबिनार हो रहा है उसका नाम है फर्स्ट एड मेड इजी। फर्स्ट एड मेड इजी प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे आपको कंप्लीट जो एनआरई के लेक्चर्स हैं, एनआरई के जो लेक्चर्स हैं जितने भी हैं, फर्स्ट एड स्टेप 1 बुक है, फर्स्ट एड स्टेप 1 बुक है, 1, फर्स्ट एड स्टेप 2, ठीक है, और कैप्लन सर्जरी, बीआरएस फिजियोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी पैथोमा, और जो आपकी दूसरी बुक्स हैं लाइक एनाटमी शेल्फ नोट्स हैं, ईएनटी आई के हाई रीड लेक्चर, ये जितना भी आपका एनआरई का सिलेबस है, फिजियोलॉजी पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी मेडिसिन गायनियोब्स, ये सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। ये इन लेक्चर की बात हो रही है फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर्स की। तो थैंक यू आपका डॉक्टर अब्दुल्ला। डॉक्टर अब्दुल्ला का जो सबसे बड़ा मैसेज मुझे पसंद आया, जो दो तीन लफ्ज़ों में अगर मैं उसे बताना चाहूँ तो वो पता है क्या है, वो ये है, एक तो ये कि आपने रिवीजन लाजमी करनी है, 3 या 4 टाइम आपकी रिवीजन, इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी ये बात ये है कि आपने फर्स्ट एड जो है मेडिसिन की जो लेक्चर्स हैं, अगर आप ये आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ इसे सुन सकते हैं लेक्चर, और अपनी तैयारी कर सकते हैं। 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल ईयर में ही तैयारी करके आए, पाकिस्तान में आके वक्त ज़ाया ना करें, और फिर आपको कंसेप्ट भी नहीं होंगे, आपको आता भी नहीं होगा, और आपने हाउस जॉब भी करनी है, हाउस जॉब में टाइम नहीं निकलेगा, अकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, फिर आपका 1 साल और ज़ाया होगा पाकिस्तान में आके। तो अगर आप पाकिस्तान में 1 साल बचाना चाहते हैं तो अभी उधर से ही तैयारी करना शुरू करें। और फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर्स आपको ये बेनिफिट देते हैं कि आप ऑनलाइन वेबसाइट से इनको सुन सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला कुछ और कहना चाहें? जी सर, बस ये मैसेज है। थैंक यू। जज़ाकल्लाह डॉक्टर अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी अता करे, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर ऑन, डॉक्टर ऑन हैं इधर? अगर हैं तो वो मुझे मैसेज उसमें कर दें। जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, तो आपके लिए अनाउंसमेंट कुछ ये हैं कि हम प्लेब की क्लासेस अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लेब सेशन, और फिर हम आई फार्म का वेबिनार भी होने जा रहा है। आई फार्म जो है वो कतर का जो लाइसेंसिंग एग्जाम है वो आई फार्म है। तो आई फार्म और प्लेब का वेबिनार भी होगा, पहले गाइडलाइन वेबिनार, और आपके लिए एक और भी है कि जो हमारी एनआरई मेडिजी बुक है उसके एमसीक्यू पे क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अहसनुल जज़ा।